Guys, welcome back to the channel. Today we're going to talk about section 131, which is a very important section क्योंकि इसमें डिपार्टमेंट के पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास पावर्स हैं wherein they can call any person, any document, they can record statements on oath and whatnot. It's actually a section which has wide powers given to the income tax department to call on for some information or for the evidence for the purposes of assessments. ये सेक्शन पहले बहुत कॉमन नहीं था बट नाउ इट इज़ समथिंग विच इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट you can call it as an armor tool with the department. This is power to call for evidence, which we call as summons under section 131. अगर आपके पास सेक्शन 131 का कोई भी नोटिस आया है देन यू really need to see this video and you really need to understand every smallest part of it क्योंकि ये एक इतना इम्पॉर्टेंट सेक्शन है जिसमें डिपार्टमेंट के पास प्रोसिक्यूशन तक की पावर्स हैं अगर आप इसको ओबे नहीं करते हो। तो ये होता क्या है? सेक्शन 131 इज़ बेसिकली अ समन जो डिपार्टमेंट इशू करता है किसी भी इंडिविजुअल के नाम पे विच कॉल्स यू टू अपीयर बिफोर दैम। स्पेसिफिकली समन में लिखा होता है अगर वो चाहते कि वो आपको पर्सनली अपीयर करें उनके सामने देन इट विल बी देयर ऑन द फेस ऑफ इट। I will take you to a sample this thing जिसमें okay, here we have the sample. This is summons to assessee under section 131. हर किसी के पास ऐसा ही बिल्कुल एग्जैक्ट समन नहीं आता होगा बिकॉज एवरी समन विल हैव द पर्पस ऑफ इट कि इसमें क्या पर्पस है। सो नाउ दिस इज समन्स टू द असेसी अंडर सेक्शन 131। इसमें असेसी का नाम है एंड यहाँ पे लिखा हुआ है वेयर इज़ योर अटेंडेंस। सी द फर्स्ट लाइन इट सेल्फ इज स्टेटिंग वेयर इज़ योर अटेंडेंस इज रिक्वायर्ड इन कनेक्शन विद रिकवरी प्रोसीडिंग्स। Now this is in the case of this particular assessee only जिसके लिए नोटिस आया है उसी assessee को इन्होंने कॉल फॉर किया है फॉर एंड सेल्फ असेसमेंट टैक्स कोई पेंडिंग है उसके लिए। सो यू आर रिक्वायर्ड टू अटेंड माई ऑफिस। दे हैव गिवन द एड्रेस, दे हैव गिवन द डेट एंड दे हैव ऑल्सो गिवन द टाइम। तो अगर उन्होंने डेट टाइम और वो सब कुछ दिया हुआ है तो फिर आपको वहाँ पे जाना है, अटेंड करना है without prejudice to the provisions of any other law for the time being in force. If you intentionally omit to so attend, अगर आप नहीं करते हो तो उसके क्या repercussions है उन्होंने इसमें वो भी दिया हुआ है। And give evidence required, a penalty up to rupees 10,000. This is a minimum penalty I guess may be imposed upon you under section 131(2) of the Income Tax Act. ये section 131 का ही 131 para 2 है। सो डिटेल्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स और जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स आप उनके सामने लेके जाओगे उन्होंने उसका भी जिक्र किया हुआ है इसके अंदर। सो इट इज़ टू रिकॉर्ड योर स्टेटमेंट, योर पर्सनल अटेंडेंस इज़ रिक्वायर्ड। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट कि यहाँ पे उन्होंने पर्सनल अटेंडेंस रिक्वायर किया है। वेन एवर देर इज़ अ रिक्वायरमेंट फॉर द पर्सनल अटेंडेंस यू रियली नीड टू टेक हेल्प फ्रॉम समबडी। लीगल एक्सपर्ट की हेल्प लीजिए कि क्या आपको नोटिस लेके जाइए और उनको बताइए कि ऐसा नोटिस आया है then is it necessary कि आपको personally attend करना ही है or there is some other way out or whether you can be attended by a representative। details of all your bank accounts भी मंगवाई हैं। so it is very important कि आप जब भी कोई आपके पास 131 का नोटिस आता है then you really need to be very careful कि आपको उसको कैसे आगे लेके जाना है and you cannot take this notice lightly। इसका कंप्लायंस मस्ट है। मस्ट मीन्स इट इज़ मस्ट। सो दे कैन आस्क यू, जैसे अभी हमने वो देखा नोटिस उसमें उन्होंने अपीयरेंस बोला है, एविडेंसेस भी बोले हैं, बैंक अकाउंट लेके जाना है आपको, फिनेंशियल स्टेटमेंट्स लेके जाने हैं एंड गिव स्वॉन टेस्टिमनी अंडर ओथ दे मे रिकॉर्ड योर स्टेटमेंट, गेट इट साइंड बाय यू। सो दिस इज़ बेसिकली ये सेक्शन इतना इम्पॉर्टेंट है एंड ये आजकल इतना कॉमन है एंड ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल, जैसे अगर मेरा केस है तो मुझको बुलाया जाएगा, नहीं, किसी थर्ड पर्सन का केस है उसके लिए भी आपको एज
अ विटनेस और एज एन इम्पॉर्टेंट पर्सन जिनसे उनकी डीलिंग है वो आपको बुला सकते हैं. दे कैन समन एनी बडी. सो द अथॉरिटीज़ कैन समन एनी पर्सन. टैक्स पेयर को बुला सकते हैं, थर्ड पार्टी को बुला सकते हैं टू अपीयर बिफोर देम फॉर इंक्वायरी. वो आपसे डॉक्यूमेंट्स मांग सकते हैं. आप अगर एसएससी नहीं हो, एसएससी से रिलेटेड हो, वेदर व्हाट रिश्तेदार हो या फिनेंशियली रिलेटेड हो, आप उनके कस्टमर हो, क्रेडिटर हो, डेटर हो, एनीबॉडी, दे मे कॉल यू टू गेट अ टेस्टिमनी ऑफ यू अंडर योर ओथ. विटनेस, एज अ विटनेस भी आपको बुलाया जा सकता है. सर्च एंड सर्वे के पावर्स में भी वो आपको 131 के समन्स दे सकते हैं. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इस सेक्शन को आपको बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है. प्लीज़ रिमेंबर दिस. आपको इन्फॉर्मेशन सबमिट करनी है जो इन्फॉर्मेशन आपके रिकॉर्ड्स में है. कोई भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन आपको नहीं देनी है, बिकॉज अंडर ओथ वो आपसे रिकॉर्ड करेंगे एंड नो डॉक्यूमेंट शुड बी गिवन फॉल्स, अदरवाइज इसके बहुत सिवियर रेपरकशंस हैं. इनकम रिकॉर्ड्स, फिनेंशियल स्टेटमेंट्स वो आपसे ले सकते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स ले सकते हैं, थर्ड पार्टी की रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं. एंड ये सारी पावर्स उनके पास है ये एविडेंसेस कॉल करने की. कौन कौन आपको 131 का नोटिस दे सकता है ये भी बहुत ज़रूरी है. ऐसा नहीं है कि कोई भी एविडेंस कॉल कर लेगा. एओ कैन कॉल फॉर एविडेंस. सीआईटी कैन कॉल अगर उन्हें अपील्स और डिस्प्यूट्स लगी हुई हैं वहाँ पे. कोई ऐसे ही आपको नहीं भेजेगा नोटिस अंडर सेक्शन 131, आई मीन समन्स. द डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स कैन यूज़ दी पावर्स अगर कोई सर्च और इन्वेस्टिगेशन ऑपरेशन चल रहा है तो, अगर कोई केस चल रहा है आपका तो वो फर्दर इंक्वायरीज और इन्वेस्टिगेशन के लिए 131 इन्वोक कर सकते हैं. असेसी अगर कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो वो उससे रिलेटेड 131 का नोटिस किसी और को इशू कर सकते हैं. सो यू रियली नीड टू रीड द नोटिस. 131 का नोटिस का कोई एक सेट फॉर्मेट नहीं है कि इट विल कम एंड उसका आपको आंसर करना है. दिस इज डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट्स ऑफ द केस एंड द इंक्वायरी दैट द डिपार्टमेंट इज विलिंग टू कंडक्ट और यू नो द इंफॉर्मेशन इट वांट्स टू हैव. तो इसीलिए 131 का नोटिस जब भी आता है यू रीड इट फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम. 2 बार 3 बार 4 बार पढ़िए एंड प्लीज़ सीक लीगल हेल्प. प्लीज़, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कुछ भी ऐसा अननेसेसरी नहीं लिखो कि अननेसेसरी किसी और की आप केस है जो आपके पास आ जाए एंड देन यू एंड अप इनटू सम प्रॉब्लम. सो नोटिस इशंस प्रोसीजर बहुत सिंपल है. पहले नोटिस आता है, उसमें डिटेल्स लिखी होती हैं, टाइम दिया होता है, डॉक्यूमेंट्स दिए होते हैं, आपको पर्सनली जाना है कि नहीं जाना है वो लिखा होता है. वो सारी चीज़ें आपको कंप्लाई करनी है एंड वो कैसे कंप्लाई करनी है उसके लिए आपको डेफिनेटली प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है. यू योर सेल्फ शुड नॉट अटेम्प्ट. एक प्रोफेशनल हेल्प लीजिए एंड इट विल मेक योर लाइफ मोर सिंपल. सर्विस ऑफ नोटिस. नोटिस आपको किसी भी मोड पे आ सकता है. फ़ोन पे भी बुला सकते हैं वो आपको, पोस्ट से, ईमेल से, किसी को भेज के, और वो क्या करते हैं हम उसको अफिक्सचर से, किसी भी तरीके से वो आपको नोटिस भेज सकते हैं. you have to comply with the notice. इग्नोर करना is not an option. never I will suggest कि आपको 131 का समन्स इग्नोर करना चाहिए, बिकॉज उसका फर्दर पेनल्टी, फिनेंशियल पेनल्टीज तो आती ही हैं. देर इज़ एन chances depending on the gravity of the situation, there are chances then there would be prosecution also waiting for you. So I would never recommend that you let this section 131 ka notice unreplied or unattended. So there are some rights and obligations. As I always say, rights with duties, duties with rights, they go hand in hand. अगर आपके पास rights है तो duties भी हैं, and that you have to comply with it. So the taxpayer has the right to be informed. Yes. अगर 131 का समन, जैसे मैंने आपको बोला, आपको ऊपर से नीचे तक पढ़ना है 2 बार 3 बार 4 बार. इफ़ इट इज़ नॉट क्लियर, जैसे मैंने अभी आपको मैं आपको वापस लेके चलती हूँ. ये जो समन है इसमें लिखा हुआ है योर अटेंडेंस इज रिक्वायर्ड इन कनेक्शन विद रिकवरी प्रोसीडिंग्स फॉर सेल्फ असेसमेंट टैक्स. सो हियर इट इज़ क्लियर दैट आपको क्यों बुलाया जा रहा है. बट इन केस इफ देर इज़ एनी नोटिस विच आई डाउट कि वो अगर क्लियर नहीं है तो वो आपको ऐसा कोई नोटिस भेजेंगे. बट इफ़ एट ऑल देर इज़ एनी क्लैरिटी दैट यू नीड टू हैव फ्रॉम द डिपार्टमेंट, यू विल हैव टू रिप्लाई टू द नोटिस अगेन. आप पहले ही, जिस दिन आपको बुलाया है उससे पहले ही आप एक रिस्पॉन्स सबमिट कीजिए दैट we are unclear as to what the purpose is been required to be served by way of this notice, and
we request you to clarify so and so things so that we can appear before you with the relevant documents so that it serves the purpose of the summons. So this is something that you would need to write, and it depends on the exact facts and circumstances of the case. So every reply would be a different reply whenever it comes to notice under section summons under section 131. So the taxpayer can submit their own explanation or clarification, or it can seek clarification from the department so that a proper reply after receiving the clarification can be submitted. So the obligation is to that the taxpayer has to comply, no option given to escape. एंड फेलियर तो मैं बता चुकी हूँ. मैं तो नॉर्मल नोटिस को भी नहीं रेकमेंड करती हूँ कि यू लीव इट अनअटेंडेड. बट 131 का तो देर इज़ अ श्योर शॉट कि दैट यू हैव टू अटेंड इट वेरी केयरफुली विद वेरी सिंसियर अप्रोच. सो लीगल प्रोविजंस और पेनल्टीज मैं बता चुकी हूँ, विच इज़ द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इट आर वेरी सिवियर. It can lead up to prosecution also. Falsification तो कभी भी नहीं करना. Never attempt to give an information which is not true as per your records. आप किसी को बचाने के चक्कर में या कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन दे दो जो आप उसमें प्रोसिक्यूशन पे चले जाओ, बिकॉज यू कैन नॉट lie. Whenever you are giving a statement sworn by yourself, you have to be 100%, rather 110% sure that whatever you are swearing has to be incomplete in total aspects. It has to be 100% complete, I mean to say that. So attachment भी प्रॉपर्टी की हो सकती है अगर आपके इंफॉर्मेशन की वजह से कुछ भी ऐसा वैसा होता है. देन डिपार्टमेंट हैज़ वेरीड पावर्स. अगर आपका कोई भी स्वेरन स्टेटमेंट आता है उनके पास एंड विच इज़ लेटर ऑन फाउंड टू बी false, then they have powers which you can't even imagine. So now the laws have been very strict and department is very very aggressive when it comes to recovery or to solving of the cases. So you really need to be on your toes whenever you receive summons under section 131. So it gives significant powers, wide powers, variety of powers to the income tax authorities, which is in par with those of the civil courts, जहाँ पे वो आपका case एज अ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स की तरह आपका वो ले सकते हैं. सो 131 इज़ अ रियल हथियार कह सकते हैं डिपार्टमेंट के पास, जो वो आपसे इंफॉर्मेशन लेने के लिए यूज़ कर सकते हैं. सो टैक्स पेयर्स मस्ट कंप्लाई विथ नोटिस बाय सबमिटिंग डॉक्यूमेंट्स. डेफिनेटली दिस इज़ द एक्शन प्लान फॉर द टैक्स पेयर, and this is a must plan for a taxpayer. You don't have a choice here. Ensure prompt and accurate compliance with section 131. एंड टाइमली कंप्लाइंस करना है आपको. डिपार्टमेंट को गुमराह नहीं करना है, टालना नहीं है. एंड अनलेस इट इज़ जेन्युइन सर्कमस्टांसेस विच डिमांड सच थिंग्स, then it's okay. Otherwise you do not try to lure the proceedings to a larger extent. आप उसको जितना जल्दी हो सके अटेंड करके ख़त्म कीजिए. सीक लीगल हेल्प डेफिनेटली. दिस इज़ समथिंग विच इन दिस केस आई वुड डेफिनेटली वॉन्ट यू टू डू, because you never know what is the gravity of the situation wherein the summon under section 131 is been issued to you. So the reply formats available हैं, but then again depends on the facts of the case. अगर बहुत सिंपल सा है then आप कोई भी मेरा रिप्लाई फॉर्मेट पिक कर सकते हैं 131 के समन्स का, कि हाउ यू हैव टू रिप्लाई. अगर उन्होंने आपको पर्सनली नहीं बुलाया है तो, एंड पर्सनली भी बुलाया है तो भी एक रिप्लाई फॉर्मेट अपने पास लेके जाइए, एक रिटर्न रिप्लाई लेके जाइए जो वहाँ सबमिट कीजिए, and get a copy of one to yourself so that you can put it on your records. कोई भी दिक्कत आती है, if you want to seek any legal help or any advice, then you can definitely write to me. You can reach out to me at support@condesh.in. and अगर कोई भी नोटिस अगर आपके पास आता है and आपको उसका रिप्लाई देना है, then we have ready-made formats on our InstaMozo link, so you can definitely just go there, pick and choose whatever suits you better, and just reply. Replying is a must. I mean, whenever you receive a notice, just read it twice, thrice, till the time you're not satisfied that you know everything in and out about it. Try to understand it, and then you have to file a reply. You can do it yourself. Either take help from my InstaMozo ka link for all the formats which are available there, or you can seek legal help from me or from anybody, but definitely go for the legal help. We do provide this service, so you can take our help as well. I hope, I wish you don't receive anytime this summons under section 131, but in case if you receive it, definitely you know what to do now. So
मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, सी यू देन, बाय। जय हिंद, जय भारत।